नया देखा जा रहा है कि आयुष और आयुर्वेद के साथ नारियल को लेकर बड़ा सरकार का फोकस रहा है, उसके पीछे की क्या मंशा है? आयुष और जो आयुर्वेद है उनके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और आई थिंक 15 के से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खोलने जा रहे हैं। कोकोनट तो बिकॉज की कोकोनट में वैल्यू एडिशन हो जाए, उसका एक्सपोर्ट हो है और उसकी मार्केट बढ़े, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। सत्यप्रकाश, आप बातचीत जारी रखिए। अदिति, टैक्स रिजीम को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। जब भी बजट पेश होता है लोगों के दिल में एक तरीके से ये उम्मीद होती है कि हो सकता है टैक्स स्लैब में फिर से कोई बदलाव होगा। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव प्रावधान जरूर किए गए हैं, जैसे कि टैक्स फाइल करना इजी करना, रिटर्न को लेकर के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट किए गए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये उम्मीद थी कि इस बार नहीं होगा कुछ? बिल्कुल नहीं होगा, ये उम्मीद थी नहीं कि होगा, क्योंकि इस बार फील गुड फैक्टर जो टैक्स रिबेट का होता है वो था ही नहीं। दूसरी बड़ी बात है, अभी हाल ही में हुआ है जीएसटी और टैक्स को लेकर काफी स्लैब्स चेंज, इसलिए कि हाथ में पैसा है, कंज्यूमर इकोनॉमी बढ़ेगी। अब देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, ना तो सरकार के पास जगह थी टैक्स में रिबेट देने की। जब निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो उन्होंने एक बात के लिए कहा कि मैं इस बार उम्मीद करती हूं कि जो डेफिसिट है ये कम होगा, चाहे 1% ही हो, 4.4 से 4.3 का उन्होंने कहा। अगर टैक्स में छूट देते तो वो डेफिसिट का गैप बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस बार का ये जब भी चुनाव होते हैं ऐसा अक्सर कहा जाता है तो पॉपुलर बजट होता है ऐसे वाला जिसमें छूट दी जाती है, फील गुड फैक्टर। इस बार रिफॉर्म वाला है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होंगे, तो इस बार रिफॉर्म के हिसाब से सिस्टम को थोड़ा सिस्टमैटिक और स्टेबल करने के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। इस बार टैक्स को लेकर नहीं था, ना जगह थी सरकार के पास, क्योंकि अब उनको बैलेंस बनाना है। एक ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो लोग कई बार लैप्स कर देते हैं, टैक्स नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर अब आप ज़्यादा पैसे भर के अपने आप को उससे बचा सकते हैं, आपके अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो सरकार चाहती है, सरकार की आमदनी ही टैक्स है। और अब हम धीरे धीरे दूसरी आमदनियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को खड़ा करना, और हमको साथ साथ में क्या है, गरीब तबके को मजबूत बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम समझते नहीं, एक बार आपने जनता को कुछ दे दिया आप वापस नहीं ले सकते। आपने 80 करोड़ लोगों को जो वो दिया है फ्री मुफ्त का खाना, वो कई बार आप क्यों देते हो? आपदा में देते हो, कोरोना आ गया देनी पड़ी, पर क्या कोरोना के जाने के बाद हम वापस ले पाए? एक बार आपने जनता को कुछ दे दिया, वापस नहीं ले सकते। फ्री बीज जैसे बोलते हैं। अब वो कई बार आपकी जरूरत चुनाव के लिए भी होती है, तो फ्री बीज मिला लीजिए, आप तमाम चीजें मिला लीजिए। इस बार टैक्स का कोई भी जगह भी नहीं थी सरकार के पास, और ये रिफॉर्म वाला बजट है जो लॉन्गर टर्म में बेटर रिजल्ट्स लाएगा। तो अगर आपको नौकरियां चाहिए, ये जनता को मैं कह रही हूँ, अगर आपको एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, ट्रैफिक, सड़कें, पानी, बिजली सब चाहिए, तो फिर टैक्स कई बार देना पड़ता है। हर बार हम उस फील गुड फैक्टर का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो देखिए रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का ये पूरा बजट रहा है और फोकस है 2047 तक, फोकस है तीसरे पायदान तक पहुंचने पर। सर्वेश सिंह पटना से हमारे साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि बिहार भी कहीं ना कहीं इस बार सेंटर ऑफ फोकस रहा है, मछली उत्पादन के क्षेत्र में मिथिलांचल का पूरा एरिया है, पूरा बिहार है जो कि काफ़ी आगे रहता है अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड भी और पूरे भारत के लिहाज से भी। ऐसे में उनके लिए जो कुछ सुविधाएं हो सके वो सरकार की तरफ से दी गई हैं, क्या वहाँ पर ये फील गुड फैक्टर आपको नजर आ रहा है? शिखा, देखिए बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में है और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऋषि जायसवाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट नहीं है, आम लोगों के लिए कुछ खास इसमें। बजट अब लोक लुभावन नहीं होगा, अब जो भी होगा कि इंडिया का ग्रोथ के लिए हो रहा है। अब हम लोग का एक प्लान ग्रोथ है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बने, उसी को लेकर जा रहा है। अब आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स 4-4, 5-5 नया मिला है, ये क्या कम है क्या? क्यों? क्योंकि जो आपका जो एक्सपोर्ट होगा, सब कुछ प्लान हो रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। जो भी ये जो अभी जो जैसे मान लिया हम लोग को कॉन्स्टेंट है मिनरल्स का, वो जो क्या नाम है स्पेशल मिनरल्स जो है वो सबका बहुत शॉर्टेज है, तो उसके लिए आपको पॉलिसी बनी है। शेयर मार्केट गिर गया बजट के। शेयर मार्केट तो गिरा है क्योंकि जो फेड रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स का उसका जो वो चेंज हुए हैं, इसलिए वो क्या नाम है एक बजट आया इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया।
खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच। पंकज राणा देहरादून से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। पंकज, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और बजट से क्या मिला, क्या समझ आया और किन चीजों की उम्मीद थी? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके लिए, उद्योगों के लिए, लघु उद्योग के लिए, बड़े उद्योग के लिए क्या कुछ मिला है और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? मतलब देखिए 2026-27 का ये जो बजट आया है बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। इसमें आधारभूत सुविधाओं की बात की गई है। पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स जिसे हम बोलते हैं वो बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया। मुझे लगता है कि उससे जो आधारभूत स्ट्रक्चर है, आधारभूत हमारी योजनाएं हैं, उसमें बहुत बड़ा वो मिलेगा। इसके अलावा जितनी तरह का यातायात ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ वो है, एमएसएमई के लिए विशेष योजनाएं दी गई हैं, कस्टम्स को रिलैक्स किया गया है, इंपोर्ट को सुविधाजनक बनाया गया है, बहुत सी रिटर्न्स में पेनल्टी क्लॉज हटाए गए हैं, बहुत से ऐसे हमारे रिटर्न्स के टाइमिंग्स होते हैं जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। एमएसएमई के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है कि इंडस्ट्री मरे नहीं। जो आज की डेट में जितने एक्सीडेंट इंडस्ट्री, एमएसएमई विशेष तौर पे उस सेक्टर के लिए। चलिए ठीक है पंकज, बातचीत जारी रखिए, लौटेंगे आपके पास। और देखिए इस समय बजट पेश हो चुका है और अब चर्चाएं हो रही हैं कि इस बजट से किसको फायदा हुआ है और क्या उम्मीदें थी और उम्मीद पर क्या सरकार खरा उतर पाई है।